अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है KR ट्यूशन क्लासेस में। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो है इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ आ सके। तो प्रीवियस चैप्टर में जो है प्रीवियस पार्ट में हमने बात की थी कि जेट धाराओं के बारे में बात की, जलवायु में कि जेट धाराएँ क्या होती है और भारत का जो 6 फैक्टर्स की बात की कि जलवायु जो है भारतीय जलवायु किस तरह से निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं भारतीय मानसून की। तो जो भारतीय मानसून है ये बहुत ही पुराने जो समय से है वो प्राचीन समय से जो है आता जा रहा है। तो जो प्राचीन समय में जो अरबवासी थे, जो व्यापारी जो भारत में आया करते थे, उन लोगों ने इस पवन तंत्र को मौसमी उत्तर को जो है ये इसको मानसून का नाम दिया था अरबी लोगों ने। अगर हम मानसून के प्रभाव की बात करें तो उस कटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच में रहता है। मानसून की जो प्रक्रिया है इसको समझने के लिए आप देख सकते हो, आप जो स्थल है जल के गर्म तथा ठंडे होने की विभेदरी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो जल है और स्थल है गर्म होकर के जो है वहाँ पे लो प्रेशर का एरिया क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं, जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। फिर क्या होता है कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मियों के मौसम के दिनों में अंततः जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। जो उष्णकटिबंधीय मतलब जो नीचे का जो एरिया है जहाँ पे मानसून के बादल बने हुए हैं, उच्च दाब जहाँ पे है, वो गंगा नदी मतलब कि उत्तर की ओर जो है वो बहने लगती है। बादल ये जो हवाएं होती है वो प्रेशर के द्वारा जो है वहाँ पर बहने लगती है। हिंद महासागर से मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री अक्षांश दक्षिण के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र जो होता है, इस दाब वाले क्षेत्र की स्थिति और तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। और गर्मियों के मौसम में जो तिब्बत का पठार है वो बहुत गर्म हो जाता है, जिसके कारण अगर हम देखें तो पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र मतलब तेज ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकली बिल्कुल सीधी जो है वायु धाराएं जो है उच्च दाब का निर्माण करती है। और ग्रीष्म ऋतु में जो हिमालय के उत्तर पश्चिमी जो जेट धाराएं हैं, जिनकी हमने प्रीवियस पार्ट में बात की जेट धाराओं की, वो भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव बना रहता है। तो बेसिकली क्या करते हैं ये जो है इसको गति प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक एरिया जो है कंडीशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर हम अब अल नीनो की बात करते हैं तो अल नीनो जो है दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। ये एक गर्म समुद्री जलधारा है, गर्म धारा है जल की, जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर लगभग 2 से 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। तो पेरू एक दक्षिणी अमेरिका का एक देश है पेरू, जिसकी राजधानी लीमा है। तो वहाँ से जो है ये गर्म धाराएं बनती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध अल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एनसो से मतलब है ई से एल नीनो दक्षिणी दोलन भी जैसे कहा जाता है। तो अल नीनो क्या है? ठंडी पेरू में जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को अल नीनो का नाम दिया गया है। अल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि ये धारा क्रिसमस के समय बढ़ना शुरू होती है, इसीलिए अल नीनो की उपस्थिति जो है वो समुद्र की सतह से तापमान को बढ़ा देती है, समुद्र के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को स्थिर कर देती है। तो बेबी क्राइस्ट शब्द है वो बेसिकली क्रिसमस से रिलेटेड जो है एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मानसून और का आगमन और वापसी जो है कब होती है। तो भारत में जो मानसून है उसका जो समय है वो जून से शुरू होता है और सितंबर तक में जो है इसका आगमन हो चुका होता है। जो मानसून है वो 100 से 120 दिनों के बीच में रहता है। इसके आगमन मतलब इसके आने के समय सामान्य वर्षा होती है और धीरे धीरे जो है ये तेजी से ग्रोथ करते लगता है, वृद्धि होने लगती है वर्षा में तथा लगातार कई दिनों तक जो है ये जारी रहता है।
इसे मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना कहते हैं, कि एकदम से जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। तथा इसे मानसून पूर्व बौछार से पृथक किया जाता है। तो 10 जून तक के आसपास जो है मुंबई तक जो है ये जो मानसूनी पवन है ये पहुंचती है और तीव्र गति देती है वहाँ पर, और बंगाल की खाड़ी शाखा में भी जो है तीव्रता से जो है आगे की ओर बढ़ती रहती है। जून के पहले ही हफ्ते में असम पहुंच जाती है। जो मानसूनी पवन है ये फर्स्ट वीक जो है जून का, उसमें असम तक पहुंच जाती है। तो पूरे भारत में जो है छा करके जो है ये वर्षा करती है, ठीक है। और दिसंबर की जो है वापसी की अगर हम बात करें तो दिसंबर के प्रथम जो वीक है उससे लेकर जनवरी के जो फर्स्ट वीक है उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाता है। मतलब कि सर्दियों में भी जो है दक्षिणी इलाकों में जो है वहाँ पे मानसून की जो है बारिश होती है। अब ऋतुओं की बात करते हैं, ऋतुएं जो सीजन्स होते हैं हमारे, तो सीजन्स जैसे अब शीत ऋतु की बात करते हैं तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु जो मिडिल नवंबर है 15 नवंबर के आसपास से लेकर जो है फरवरी तक के बीच में रहता है। भारत के उत्तरी भाग की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हो आप, ठंडी जो महीने होते हैं दिसंबर जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडे महीने होते हैं, और तापमान अगर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है, टेम्परेचर जो है वो लो होता रहता है। जैसे चेन्नई का टेम्परेचर देखें तो 24 डिग्री सेल्सियस रहता है, और अगर उत्तरी मैदान में ये जो है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। तो उनको आप जो है पढ़ सकते हो। अब ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु जो है ये भारत में अप्रैल के मध्य में जो है स्टार्ट हो जाती है। मध्य से स्टार्ट होकर के अप्रैल के ये मई जून के आखिर तक जो है रहती है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी जो है धूल भरी आंधी चलती है, लू चलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है लो प्रेशर का एक एरिया बन जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक में क्या होता है, कर्नाटक में और केरल में जो मानसून से जो पहले जो वर्षा होती है वो इसी गर्मी के मौसम में जो है होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। और वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन की अगर हम बात करें तो मानसून का जो आगमन है वो दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत के अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है, कम से कम 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम जो इलाका है, ठीक है, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है। तो अब भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती से रिलेटेड जो पर्सन है वो पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं वर्षा के ऊपर। तो इसीलिए जो है वर्षा जो है बहुत क्रूशियल जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी जो है खेती से रिलेटेड जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। जो मासिन राम है और चेरापूंजी जो जगह है ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, तथा स्टेलेमाइट और स्टेलेक्टाइल गुफाओं के लिए भी जो है ये स्थान जो है मासिन राम वो प्रसिद्ध है। ये आप पढ़ सकते हो अपनी बुक में। तो यहाँ पे कई सारे क्षेत्र दिखाए गए हैं आपकी बुक में, जो डार्क ब्लू कलर के दिखाए गए हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है, और जो हल्के रंग से दिखाए गए हैं इसका मतलब यहाँ पर जो है 0 से 20 सेंटीमीटर पूरे साल में जो है वो वर्षा होती है। तो कितना यहाँ पे जो है सूखा इलाका पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्षा जो है बहुत ही कम होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे जो है बेनिफिट्स ले सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।